नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एवीएन के बारे में बताऊंगा। तो एवीएन हिप के बारे में बताएंगे। तो एवीएन क्या होता है? एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है। तो ये एक हड्डी की बीमारी है। तो एवीएन में जैसे ये आप देख रहे होंगे, हिप जॉइंट है, ये कूल्हे का जॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है, जो इसके हेड को सप्लाई करती है, जिसको फीमर हेड बोलते हैं, तो उसकी ब्लड सप्लाई में क्या होती है, रुकावट आ जाती है किसी कारण से। तो जो ये रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हेड होता है हमारा, ये धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, यानी कि ये डीजनरेट होना, खराब होना शुरू हो जाता है, घिसना शुरू हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो इसमें जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि ब्लड सप्लाई बंद हो गई। तो ब्लड सप्लाई क्यों बंद हो जाती है कूल्हे की? तो इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण जो देखा गया है, वो देखा गया है अल्कोहल का, यानी कि जो शराब पीना, अल्कोहल का इंटेक। अगर आप शराब रेगुलर ड्रिंक करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कूल्हे की वो सिकुड़ने लगती है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इससे कूल्हा जो है, हिप जॉइंट हमारा डैमेज हो जाता है। दूसरा कारण देखा गया है स्मोकिंग। अगर आप डेली स्मोकिंग करते हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, तो फिर इसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई हमारी सिकुड़ सकती है और उसकी वजह से फिर कूल्हे में ब्लड सप्लाई कम होती है। फिर धीरे धीरे करके हिप जॉइंट हमारा डैमेज हो सकता है। तीसरा कारण जो देखा गया है, वो ये देखा गया है कि कुछ लोगों में कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि उसमें ब्लड सप्लाई हमारी कम होने लगती है और उसकी वजह से भी हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन। और कारण देखे गए हैं, जैसे कि मोटापा। जैसे बहुत से लोग बहुत मोटे होते हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें कई बार जो है फैट जो होता है वो ब्लड में निकलते हैं और उसकी वजह से फैट एम्बोलिज्म हो जाता है। उस कंडीशन को फैट एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो वो जो है फैट के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो आपकी ब्लड वेसल्स में, हिप जॉइंट में वो आके अटक जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और एक और कारण देखा गया है, कुछ मरीजों में देखा गया है कि जिनमें जो है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ आता है। तो जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, उसमें भी देखा गया है कि उसमें जो है एवीएन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हिप जॉइंट जो है डिसलोकेट हो गया, किसी का हिप जॉइंट किसी कारण से डिसलोकेट हो गया, जॉइंट अपनी जगह से हट गया, तो उसमें भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं। इसके अलावा जिसको फीमर नेक का फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए कि जो है जो बोन होती है हमारी कूल्हे की, वो नेक की साइड से टूट गई, तो उसको फीमर नेक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो उसके बाद ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद भी एवीएन होने के, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें कई बार ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, वो पहले ही डैमेज हो चुकी होती है फ्रैक्चर की वजह से। तो डॉक्टर तो उसको ऑपरेशन करके जोड़ देते हैं हड्डी को, लेकिन उसके बाद भी एवीएन होने के चांसेस कई बार देखे गए हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है। मान लीजिए हड्डी कोई टूटी नहीं है, लेकिन ट्रॉमा हो गया। कोई मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, हिप जॉइंट में चोट आई, लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी कई बार देखा गया है कि एवीएन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैंने संक्षिप्त में बताया कि एवीएन हिप जॉइंट होता क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं। आगे अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप का इलाज क्या है। तो इसमें आप बस, इस वीडियो में हमने आपको यही बताया कि इसमें जो कूल्हे का जो ब्लड सप्लाई होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर पूरी बंद हो जाती है। तो उसके कारण क्या थे वो हमने आपको विस्तार से बताए। और इसके अलावा दूसरा एक और जो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि जो कूल्हे की हड्डी के अंदर का जो प्रेशर होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑसियस प्रेशर। तो वो प्रेशर जो होता है, हड्डी के अंदर का प्रेशर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई हमारी कई बार जो है बंद हो जाती है। तो वो उसके बारे में हम विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और क्योंकि ये बीमारी काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोगों में आजकल मिल रही है। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे आगे इसका इलाज क्या है, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।